दोस्तों, इसराइल और तुर्की के बीच बड़ी जंग होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, इसराइल और तुर्की के बीच बड़ी जंग होने वाली है। दोनों देशों के बीच घमासान होने वाला है। पूरी खबर आखिर क्या है, आगे डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। अमेरिका किस कदर कंगाली के दौर से गुजर रहा है, ट्रंप और मस्क के खिलाफ अमेरिका में क्यों विरोध हो रहा है, गजा प्लान को लेकर दुनिया भर में ट्रंप का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, हर एक सवाल के जवाब आपको तफसील से आगे बताएंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनाव क्यों बढ़ रहा है और नाटो से ट्रंप क्यों अलग होना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बात होगी उस रिपोर्ट की जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को फिर से जुमलेबाज कहा जा रहा है। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हर रोज की तरह गुजारिश कि लाइक वीडियो को दबा कर किया करिए, कमेंट्स में अपनी राय लिखा करिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले बात सीरिया की करते हैं, जिसको लेकर इसराइल और तुर्की के बीच घमासान होना तय सा लग रहा है। दरअसल नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल दक्षिणी सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस या उसके समर्थक ताकतों को घुसने नहीं देगा। यही नहीं, नेतन्याहू ने धमकी भरे लहजे में कहा कि नई सीरियाई सरकार दक्षिणी सीरिया को पूरी तरह से खाली कर दे, वहां से अपने सैनिक हटा ले, इसी में उसकी भलाई है। जब असद सरकार और एचटीएस में लड़ाई चल रही थी, उस दौरान नेतन्याहू ने मौके का फायदा उठाकर गोलान हाइट्स के बड़े हिस्से के साथ साथ माउंट हर्मोन पर भी कब्जा कर लिया। गोलान हाइट्स के 2/3 हिस्से पर इसराइल जबकि बाकी हिस्से पर नई सीरिया सरकार का कब्जा है। गोलान हाइट्स में मौजूद बफर जोन पर भी इसराइल का कब्जा है। बफर जोन में इसराइल ने 7 सैनिक पोस्ट जबकि माउंट हर्मोन में 2 सैनिक पोस्ट का निर्माण किया है। इसराइल ने सीरिया सरकार और तुर्की से साफ साफ कहा है कि उसके सैनिक जब तक चाहेंगे वहां रहेंगे। यही नहीं, नेतन्याहू ने ये तक धमकी दे डाली है कि अगर गोलान हाइट्स और सीरिया के बाकी जगहों पर मौजूद ड्रुज समुदाय का बाल भी बाका हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीरिया ही नहीं, इजराइल में भी ड्रुज समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ये समुदाय इसराइल का कट्टर समर्थक है और नेतन्याहू इन्हें अपनी सेना में रिजर्व सैनिक के तौर पर भर्ती करते हैं। यही वजह है कि ड्रुज समुदाय के हितों की रक्षा के लिए वो नई सीरिया सरकार और तुर्की से भी टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीरिया में नेतन्याहू की तमाम हरकतों से एर्दोगन का गुस्सा होना लाजमी है दोस्तों, और इससे इसराइल और तुर्की के बीच जंग के हालात पैदा होते जा रहे हैं। इसराइल और सीरिया के मुद्दे पर तुर्की और अमेरिका के समर्थन में भी तनाव है। अमेरिका सीरिया में मौजूद मिलिशिया ग्रुप एसडीएफ का समर्थन करता है, जबकि तुर्की इस संगठन को खत्म करने के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। एर्दोगन ने ट्रंप को ये चेतावनी भी दी है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुर्की अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है। दरअसल तुर्की में पीकेके मिलिशिया ग्रुप ने एर्दोगन की नाक में दम कर रखा है। पीकेके और एसडीएफ में ज्यादातर कुर्द समुदाय के लड़ाके हैं। तुर्की का मानना है कि दोनों संगठन आपस में मिले हुए हैं, जो तुर्की की सुरक्षा के लिए खतरा है। यही वजह है कि तुर्की सीरिया से एसडीएफ को मिटाना चाहता है। वहीं एसडीएफ को अमेरिका ने ही आईएसआईएस के खिलाफ खड़ा किया है और आईएसआईएस पर लगाम लगाने के लिए वो हर हाल में एसडीएफ को जिंदा रखना चाहता है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर सीरिया के मुद्दे पर इसराइल और तुर्की के बीच जंग होती है तो अमेरिका किसका साथ देगा, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के दोस्त हैं। ऐसे में अमेरिका बीच में फंस सकता है। बड़ी कश्मकश की बात होगी अमेरिका के लिए। चले थे गजा को खरीदने, लेकिन खुद सिर से पैर तक कर्ज में डूबे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं ट्रंप के अमेरिका की। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। $36 ट्रिलियन का कर्ज। इस कर्ज को कम करने के लिए ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इस वक्त जितने फिलिस्तीनियों को ट्रंप गजा से निकालना चाहते थे, उससे भी ज्यादा लोगों को ट्रंप ने नौकरी से निकाल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.3 मिलियन यानी कि कम से कम 23 लाख लोगों को नौकरी से निकालने का टारगेट रखा गया है, जिसको लेकर अमेरिकी सरकार विभागों में ट्रंप के खिलाफ बड़ा विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क के फरमान को सरकारी अधिकारी ठेंगा भी दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने सरकारी कर्मचारियों को मेल किया था और उनसे 48 घंटे के अंदर उनके कामकाज का हिसाब मांगा था। मस्क के आदेश के खिलाफ
एफबीआई और अमेरिकी विदेश विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। एफबीआई और अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने कर्मचारियों को ये कहा कि उन्हें एलन मस्क को भाव देने की जरूरत नहीं है और उनके लेटर पर कोई जवाब नहीं देगा। सवाल ये है अब कि क्या छटनी को लेकर अमेरिकी सरकार विभाग में ट्रंप और मस्क के खिलाफ कोई बड़ी बगावत होने वाली है। दोस्तों, अब बात फिलिस्तीन की करते हैं। वेस्ट बैंक में इस्राएली सैनिक नरसंहार तो कर ही रहे हैं, बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर रहे हैं। इसी तरह का एक वीडियो जेनिन शहर के बुरकिन से सामने आया है। पहले आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर के जरिए पूरी की पूरी सड़क को ही उखाड़ दिया गया। वेस्ट बैंक से इस तरह की कई तस्वीरें लगातार सामने आ चुकी हैं, जहां बुनियादी ढांचों को तबाह करने और वहां से फिलिस्तीनियों को भगाने के बाद इस्राएली सेना उस पर कब्जा कर रही है और वहां हिब्रू भाषा में साइन बोर्ड लगा रही है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह कई इलाकों में साइन बोर्ड हिब्रू भाषा में जो इस्राएल की सेना है उसने लगाया हुआ है। अब बात शहीद सैयद हसन नसरल्लाह की करते हैं। बेरूत में सैयद हसन नसरल्लाह की अंतिम यात्रा यानी उनके जनाजे में 80 देशों से लाखों लोग शामिल हुए। जो समर्थक किसी वजह से बेरूत नहीं आ सके, उन्होंने अपने शहर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी तरह की तस्वीर न्यूयॉर्क सिटी के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क से सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हिजबुल्लाह को श्रद्धांजलि दी, यानी हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर देखकर इस्राएली पत्रकार आमिर सराफाती को इतनी खुजली हुई है कि उसने अमेरिका पर ही सवाल उठा दिया और पूछा कि अमेरिका में इस तरह के आयोजन की इजाजत किसने दी, ट्रंप ने दी या किसने दी। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत आपने सुनी होगी। ट्रंप और पुतिन में इन दिनों कुछ इसी तरह की जुगलबंदी चल रही है। एक समय था जब अमेरिका और रूस दुनिया का बिग बॉस बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब यही दोनों देश मोहब्बत के गुल खिला रहे हैं। अगर ये कहें कि ट्रंप और पुतिन एक दूसरे को इलू इलू कह रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और बाकी नाटो देशों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ट्रंप नाटो संगठन छोड़ने का मन भी बना चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान, लीबिया, यूक्रेन हर जगह नाटो को हार मिली है। ईरान के धार्मिक नेता एमिली के मुताबिक जिस यूएसएसआर को लेकर नाटो का गठन हुआ था वो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। खुद ट्रंप भी ये बात जानते हैं, इसलिए वो नाटो से बाहर निकलना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाटो के 30 देशों में 70% यूरोपीय देश शामिल हैं। रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप के रवैये को लेकर भी अमेरिका और नाटो देशों में तनाव बढ़ गया है। रूस यूक्रेन जंग के लिए ट्रंप ने पुतिन को नहीं जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पुतिन को मजबूत करने और जेलेंस्की को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने से ही मना कर दिया है। साथ ही ट्रंप यूक्रेन पर पुतिन की तमाम शर्तों को मानने का दबाव बना रहे हैं। पुतिन के हाथ मजबूत करने से यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ भी हो गए हैं। यूरोप के तमाम देश रूस को बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। रूस का 23% यानी 23% हिस्सा यूरोप में आता है और पुतिन की विस्तारवादी नीति की वजह से यूरोपीय देश उससे खौफजदा रहते हैं और रूस को बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि शांति और यूक्रेन के लिए वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल किया जाता है तो भी खुशी खुशी वो अपना राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। अब ईरान से जुड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों। ईरान ने सैन्य अभ्यास की तस्वीर जारी की है। ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में ईरान ने एक से बढ़कर एक घातक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है और कहा है कि वो हमले के लिए तैयार है। अब बात भारत की मोदी सरकार की। दोस्तों, मोदी सरकार को क्यों जुमलेबाज सरकार कहा जा रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस बुलेट ट्रेन को 2019 में जनता को सौंपने का दावा किया था मोदी सरकार ने, वो 2033 तक मुमकिन नहीं है। इस खबर को शेयर करते हुए एक यूजर ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि जो बुलेट ट्रेन 2019 में आने वाली थी, अब कहा जा रहा है कि 2033 यानी कि 2033 में आएगी। चीन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वाली दौड़ दौड़ रहा है और ये 11 साल में एक जापानी बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए। असल में तो इसे कहा जाना चाहिए मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।